नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। इसमें हम इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट देखेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स, मोटिवेशन इन रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है? तो क्लिफर्ड वुडी ने डिफ़ाइन किया है कि रिसर्च जो है, इसमें हम सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम देखते हैं कि हमको प्रॉब्लम किस टॉपिक पे आ रही है, किस सब्जेक्ट पे आ रही है, उसको चूज़ करते हैं। फिर हम उसमें अपने खुद के अजम्पशंस लगाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस जर्नली अगर बात करें तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशंस लगाना, एज्यूम करना। तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड अपने खुद के सॉल्यूशंस अज्यूम करते हैं। फिर हम उसके बाद डिटेल में जाते हैं तो डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिसर्च का। तो इसमें हम डेटा है वो कलेक्ट करते हैं, चाहे वो प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स से हो। फिर हम उन डेटा को सिस्टमेटिक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर उसके बाद उनका एवेल्युएशन या एनालिसिस करते हैं स्टैटिस्टिकली फॉर्म में, जैसे टी टेस्ट हुआ, एफ टेस्ट हुआ, ची स्क्वायर टेस्ट हुआ, और सारे कैलकुलेशंस लगा के हम डेटा का वैल्यूएशन करते हैं, उसमें कुछ डिडक्शंस करते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं। फिर उसके बाद एट लास्ट हम उसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। फिर जो कंक्लूजन से हमें रिज़ल्ट ड्रॉ हुआ है, हम उसको कंपेयर करते हैं हमारे खुद के अजम्पशंस से, जो भी हमने स्टार्टिंग में लिए थे। उसके बाद फिर हम कंपेयर करके नेट रिज़ल्ट पे आते हैं। तो ये था क्लिफर्ड वुडी के अकॉर्डिंग रिसर्च क्या होती है। अब देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या निकल के आते हैं कि रिसर्च क्या होती है। अगर जर्नल सेंस में देखें तो रिसर्च जो होती है वो सर्च फॉर नॉलेज होती है, चाहे वो एकेडमिक के लिए रिसर्च हो या कॉरपोरेट के लिए रिसर्च हो। कोई भी रिसर्च करता है तो हम उसमें बेसिकली रिसर्च करते हैं नॉलेज की। फिर सिस्टमैटिक एफर्ट लगती है, हम इसमें हर चीज़ सिस्टमैटिक फॉर्म में करते हैं। इसका प्रोसेस होता है रिसर्च प्रोसेस बोलते हैं, जैसे उस पूरे स्टेप बाय स्टेप्स हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। फिर है एकेडमिक एक्टिविटी। रिसर्च जो है एक एकेडमिक एक्टिविटी भी होती है, चाहे स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, या एकेडमिक्स या स्टडीज़ से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड हो, तो ये एकेडमिक एक्टिविटी भी होती है। फिर रिसर्च में हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। कोई भी रिसर्च हो, कहाँ भी हो, ये यूनिवर्सली ट्रुथ है कि हम सॉल्यूशंस निकालते हैं प्रॉब्लम्स का, और रिसर्च प्रॉब्लम्स पे ही की जाती हैं। फिर कलेक्शन ऑफ डेटा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है रिसर्च का। बिना डेटा के कलेक्शन के हम रिसर्च आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही एनालिसिस ऑफ डेटा इम्पॉर्टेंट है। डेटा को जैसे कि बताया स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट जो है कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उस डेटा को जो हमने एनालाइज किया है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्यों करते हैं हम, कैसे करते हैं, कब करते हैं, कैसे करना चाहिए, तो देखते हैं। सबसे पहला है कि जो भी हमने सब्जेक्ट चूज़ किया है, हम उसका न्यू इनसाइड आउट जानते हैं, चाहे वो नया सब्जेक्ट हो चाहे वो पुराना हो। नया सब्जेक्ट है तो हम और डिटेलिंग में जाके पढ़ते हैं, पुराना सब्जेक्ट है तो हम उसको नए इम्प्रूव के साथ उसको री इंटरप्रेट करते हैं। सेकेंड, जो रिसर्च हम करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल पे हो, किसी सिचुएशन पे हो या किसी ग्रुप पे हो, हम उसके फीचर्स, जो ट्रू फीचर्स या ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको पोर्ट्रे करते हैं, मतलब कि उन्हें शो करते हैं। देन थर्ड है, हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो भी हमने टॉपिक लिया है वो दूसरे और टॉपिक से कितना एसोसिएट करता है, उनके बीच में ट्यूनिंग कितनी है, कितना रिलेट करता है वो दूसरे टॉपिक से। फिर हम एक हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, अजम्पशन लगाते हैं कि ये रिसर्च जो की है हमने, उसमें जो अजम्पशंस हैं उनका क्या रिलेशन है हमारे नेट आउटपुट से। देन मोटिवेशन इन रिसर्च, हमें रिसर्च क्यों करना चाहिए या लोग रिसर्च क्यों करते हैं। जैसे फर्स्ट है डिज़ायर टू गेट अ रिसर्च डिग्री। सबसे फर्स्ट और जेन्यून रीज़न ये होता है कि लोग रिसर्च डिग्री, पीएचडीज़ के लिए रिसर्च करते हैं। देन सेकेंड है सॉल्व द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि हम रिसर्च करते ही हैं कोई नया रिज़ल्ट या आउटपुट लाने के लिए। तो जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं हम रिसर्च में। एंड थर्ड इज़ गेन एन इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ वर्किंग क्रिएटिवली। कुछ लोगों को एक
इंटेंस जॉय मिलता है, इंटेलेक्चुअल जॉय मिलता है रिसर्च करने से, और डिटेलिंग में किसी टॉपिक सब्जेक्ट को जानने में, क्रिएटिविटी इम्प्रूव करने में। तो ये भी एक मोटिवेशन हो सकता है रिसर्च करने का। फिर फोर्थ है ड्यू टू सोसाइटल बेनिफिट्स। जो भी रिसर्च होगा वो रिसर्च प्रॉब्लम सोसाइटी से ही निकली होंगी और वो किसको बेनिफिट करेंगी, सोसाइटी को ही बेनिफिट करेंगी। इसीलिए सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए भी रिसर्च की जाती है। देन इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बताती है कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन देती है, ये प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये प्रिस्क्राइब नहीं करती कुछ, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन देती है कि हम कैसे डेटा कलेक्ट करें। ये सिर्फ फोकस करती है व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब कि क्या हो चुका है और क्या हो रहा है, इस पे फोकस करती है। ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा दिखाती है। कलेक्शन ऑफ डेटा चाहे वो सर्वे से हो, चाहे वो ईमेल इंक्वायरी से हो, चाहे वो क्वेश्चनर से हो, किसी भी फॉर्म से डेटा कलेक्ट किया गया हो, सिर्फ ये उसकी इंफॉर्मेशन देती है, ये रिसर्च। नेक्स्ट इज एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च में हम जो डेटास कलेक्ट किए गए हैं उनका यूज़ करते हैं हमारा जो रिजल्ट है, आउटकम है या सोल्यूशन है, उसमें हेल्प करने के लिए। देन अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च होती है एक्शन बेस्ड होती है। इसमें हम तुरंत प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोसाइटी की अराइज होती हैं, हम उन्हें तुरंत उस एस्पेक्ट से या जो भी हमारे अराउंड डेटा अवेलेबल रहते हैं ऑन द स्पॉट, हम वाली रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च की कैटेगरी में लेके आते हैं। फंडामेंटल रिसर्च जो होती है वो थ्योरी बेस्ड होती है। इसमें हम जर्नलाइज करते हैं, जो भी हमने इनपुट्स लगा के आउटपुट निकाला है उनको या तो ये इस प्रिंसिपल में बैठेगी या तो इस प्रिंसिपल में फिट होगी, उस फॉर्म में हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकस करती है अमाउंट या मेजर पे, जैसे कि वो रिसर्च जिसमें हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्शन ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं या लिटरेसी रेट कैलकुलेट करते हैं। इनमें हम परसेंट देखते हैं, अमाउंट होते हैं, कुछ फिगर्स या फैक्ट्स होते हैं। तो ये रिसर्च क्वांटिटी पे फोकस करती है, इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो क्वालिटेटिव फेनोमेना पे फोकस करती है। जैसे कि अगर हम रीजंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस पढ़ेंगे तो हम इसमें मोटिवेशन पढ़ेंगे, इसमें हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ह्यूमन साइंस पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे। तो ये क्वालिटी बेस्ड होती है रिसर्च, इसमें फैक्ट्स फिगर्स कुछ नहीं होते। देन इज कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल। कंसेप्चुअल जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे बेस्ड होती है, थ्योरी होती है। इसमें ये मोस्टली यूज़ की जाती है, फिलोसोफर्स या थिंकर्स इस रिसर्च को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च बेस्ड होती है एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन पे। जो भी हमने डेटा निकाला है उसको हमने एनालाइज किया है स्टैटिस्टिकल मेथड से, उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस है उससे कितना मैच कर रहा है। ये थे टाइप्स ऑफ रिसर्च। फिर है लास्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है? तो जैसे फर्स्ट है रिसर्च गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में बहुत हेल्प करता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा, उसमें जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं वो रिसर्च बेस्ड ही होती हैं। कोई भी पॉलिसीज़ बिना रिसर्च के नहीं हो सकती हैं। जब तक हम पूरे उसके डूज डोंट्स इनसाइड आउट नहीं निकाल लेते, अब तक हम किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च के बाद बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू सॉर्ट आउट ऑल ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अलग से ही R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स या डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिसमें रिसर्च साइंटिस्ट जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है या जो प्रोडक्ट एक्सपेंशन है या बिजनेस एक्सपेंशन है उसमें हेल्प करते हैं, उनकी रिसर्च डिटेल रिसर्चिंग करते हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है। नेक्स्ट इज रिसर्च प्रोवाइड्स फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हर फील्ड में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमें सबसे पहले जिस भी टॉपिक पर डिसाइड करना है, हमें उसकी हर एस्पेक्ट्स पता होना चाहिए, उसके फेवर, उसके अगेंस्ट, और ये हम रिसर्च के थ्रू ही पता लगा सकते हैं।
रिसर्च में हम डेटास कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करते हैं, उनके बेसिस में हम राइट डिसीजन लेते हैं। देन सोशल एंड ह्यूमन बिहेवियरल साइंस कंडक्ट रिसर्च टू सी सोल्यूशन टू इट्स प्रॉब्लम। तो जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो भी सोशल या ह्यूमन बिहेवियर को रीड करने के लिए रिसर्च कंडक्ट कराते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर किस टाइप से है। आफ्टर ऑल जो भी चीज़ वर्ल्ड में हो रही है वो ह्यूमन से ही अराइज की गई है, तो ह्यूमन माइंड को स्टडी करना, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना, ये भी रिसर्च का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन रिसर्च इज़ बीन कंडक्टेड एंड इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू एवरी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, उन सब में रिसर्च कंडक्ट करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।